निस्संदेह इंसान चलते चलते थक जाता है, लेकिन इंसान के ज़िंदगी का सफ़र तो ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, जब तक का इंसान का जीवन है। ऐसे में सवाल ये होता है कि चलते चलते अगर कुछ ढूंढा जाए और मिल जाए और कुछ प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। निस्संदेह आप कुछ चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं तो निस्संदेह आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त हो ही जाती है, चाहे चलते चलते ही रास्ते में ही क्यों न हो। ऐसे में हम बात करते हैं, आज दशहरा का दिन है, सभी को हमारी तरफ से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी परंपरा की तरफ में हम आपका रुख करते हैं जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और ये पत्ता आप देख रहे हैं, इस पत्ते से शुरुआत होती है हमारी आज की स्टोरी एक मामूली सामान्य नहीं लग रही है, क्योंकि ये भारत देश में काफ़ी अनेक परंपराएं हैं। भारत देश में अनेक तरीके से लोग, भारत देश के नागरिक अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे में हमारे बीच अनिल कुलकर्णी जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो इस पत्ते के महत्व के बारे में बताएंगे कि उनके द्वारा महाराष्ट्र में किस प्रकार से इस पत्ते को एक दूसरे को आदान प्रदान करके इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। कुलकर्णी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आपको भी मैं अपनी तरफ से, सूरज भूमि की तरफ से आपको पत्ता प्रदान कर रहा हूँ और दशहरा आपका शुभ मंगल हो, ऐसे हम कामना करते हैं। तो कुलकर्णी जी, आपका हार्दिक स्वागत है सूरज भूमि में। तो आप अपना परिचय बताएं और बताएं कि इस पत्ते के आदान प्रदान करने के बाद किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जाता है, क्या इसके पीछे परंपरा है। हाँ, मेरा नाम अनिल चिंतामण कुलकर्णी, मैं महाराष्ट्र से शिरडी से बिलोंग करता हूँ। शिरडी के पास में मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आज का जो दशहरा जो है, दशहरा का सब जगह पूरे अपने भारत में ही पूरा उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, पर महाराष्ट्र में भी ये दशहरा एशन बहुत ज़ोर से धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें एक्चुअली क्या, दोपहर में तो सबके घर में मीठा खाना होता है। इसमें आज श्रीखंड पूरी का ज़्यादा चलन रहता है, श्रीखंड पूरी लोग ज़्यादा खाते हैं आज के इसमें। बाकी उनके जो उनकी जो पसंद है उसके हिसाब से तो रहता ही है, पर श्रीखंड पूरी जैसा अपने यहाँ गुजरात में फाफड़ा जलेबी बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं, वैसा यहाँ खाने में ज़्यादातर अपन ये करते हैं कि श्रीखंड पूरी का ज़्यादा खाना होता है। और हम लोग क्या है, फिर शाम के टाइम पर सब अच्छा कपड़ा पहन के, ये पहन के सब लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को मिलने जाते हैं। और उस टाइम पर ये पत्ता एक दूसरे को देने का एक अच्छा रिवाज है। अभी ये पत्ते का वैशिष्ट्य तुम देखेंगे तो इसमें जो शेप दिया है, इसका जो शेप है, तो हार्ट, दिल के समान के हार्ट का शेप है ये। मतलब ये आधा देखेंगे आप तो इसमें तुमको हार्ट का ये हो जाएगा। हाँ, दिल की तरह दिखाया, दिल की तरफ लगता है। और अभी मैं तुमको दे रहा हूँ तो, और तुम मेरे को दे रहे हैं, तो तुम्हारा और मेरा दिल, मेरा जो अपना ये है, एक दूसरे से मिला हुआ है। ऐसा इसमें ये होता है। अच्छा। और इससे ज़्यादा ये होता है कि अपन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। तो कौन से भी प्रसंग में, या अच्छे प्रसंग में, बुरे प्रसंग में, अपन एक दूसरे का साथ देंगे। ये इसका ज़्यादा महत्व है। ये देने का और लेने का महत्व ये है कि बुरे टाइम पर क्यों अच्छे टाइम पर एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का ये करना, सब ये इसमें ये होता है। मतलब हर गांव में मोस्टली सब लोग एक दूसरे को पत्ता देके एक दूसरे को अच्छा विश करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना प्रकट करते हैं। और इसमें एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि जो दुश्मन जो रहते हैं, अपनी पुरानी दुश्मनी किसके साथ है, तो ये पत्ता देने के बाद में वो दुश्मनी भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा इसका ये है। अच्छा, ये बहुत बड़ी रहस्यमय बात है कि भाई यानी जो कभी बात नहीं करते, कभी ये नहीं करते, दशहरे के दिन एक दूसरे से मिलेंगे तो ये पत्ता देके अपना सब पीछे का भूल जाओ। अच्छा। और नया फिर अपनी जिंदगी शुरू करो। यानी कि एक पत्ते का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि लोग अपनी दुश्मनी पुरानी भूल जाते हैं और इस पत्ते को देख करके खुश हो जाते हैं। और मेरे को एक इसमें थोड़ी हिस्ट्री बोलूँगा तो मेरे को इसमें ज़्यादा मालूम नहीं है इसी थोड़ी, पर पांडव लोगों ने ये जो पेड़ था, वो पेड़ में उनके जो, जब वो इसमें वनवास में गए थे, तब उनके जो शस्त्र थे वो शमी का पेड़ और ये पेड़ ऐसा कुछ इसमें रखे थे, ऐसा कुछ इसका हिस्ट्री है पीछे का। अभी मुझे एग्जैक्ट उसमें का ये मालूम नहीं है। अगले टाइम मैं आपको इसमें का जो डिटेल है मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। अच्छा जी, इस पत्ते को क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? ये अपटे का पत्ता है, अपटे बोल के उसका पेड़ आता है। वो पेड़ आता है, वो पेड़ के ऊपर ये पत्ते, ये सब पत्ते इसके ऐसे ही आते हैं। जो उसका ये निकलता है, सब पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये इसका खास महत्व है।
बाकी तुम पत्ता देखेंगे तो वो सीधा शेप वाला क्यों ये रहता है, वैसा रहता है, मगर इसमें ये दिल का शेप एक दूसरे से जुड़ा रहता है, अच्छा, इसलिए अच्छा। इसका ज़्यादा महत्व है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा चलन है इसका। बचपन में तो क्या ये सिटी में तो ज़्यादा मिलता नहीं था, कि वहाँ गांव में नज़दीक में ये पेड़ नहीं मिलते थे, तो हम लोग दोपहर के टाइम पर खाना पीना हो गया 3-4 बजे, फिर हम जंगल की साइड, थोड़ा अंदर साइड ऐसा खेत बात में जाते थे, वहाँ को हाँ पेड़ है हमको मालूम रहता था, जी। फिर वहाँ से हम सब लाते थे, सब लोग भी वहाँ से वहाँ से लाते थे, पेड़ से ये लाते थे, और फिर एक दूसरे को देखे दशहरे की शाम, मतलब ये एक दूसरे को पत्ता देना, इसको सोना बोलते हैं। जी, इसमें एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, सोना देना। सोना देना। अच्छा, हाँ। सोने से इसकी तुलना कर रहे हैं। हाँ, इसको सोना देना बोलते हैं, एक दूसरे को सोना देना। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो ये इसको खास ये बोलता है कि ये सोना है, ये सोना मैं तुमको दे रहा हूँ, और ये है, और इसमें पीछे ये दिल का ये रहता है, पीछे की दुश्मनी भूल जाओ, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है उसमें अच्छा बढ़ाओ, बुरे काम में अच्छे काम, जब तुम्हारा जब किसी का आता है तो उस टाइम पर एक दूसरे को हेल्प करो, ऐसा करके ये दशहरे का सन पूरे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत बहुत हाँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर यह दिल के आकृति का यह पत्ता क्या संदेश दे रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या परंपरा है, तो एक बहुत ऊंची मैसेज देता हुआ यह प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति में प्राप्त हुआ यह पत्ता भी दिली लगाव को लगाने के लिए मनुष्य को एक दूसरे को आपस में प्रेरित करते हुए इस त्यौहार का ये इतना बड़ा संदेश देता है। शायद इसको काफ़ी कम लोग जानते होंगे या जानते भी होंगे, लेकिन यह भी महाराष्ट्र का एक अनूठा परंपरा है, जो एक प्रकार से आपसी प्रेम व्यवहार को बढ़ाते हुए, आपसी मतभेद को भूल करके दशहरा के दिन एक दूसरे को आदान प्रदान करके सोना बोलते हैं। सोने का जैसा कीमत इसको मानते हुए, इतना बहुमूल्य मानते हुए, कीमती मानते हुए संबंधों को मधुर बनाने का यह संदेश देता है। तो भारतीय परंपरा में अनेक त्यौहार और अनेक उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन गौतम अगरबत्ती वाला के साथ सूरत भूमि, सूरत। नमस्कार नमस्कार। रोल। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। गले मिलो गले मिलो गले मिलो। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। आप भी हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। गले मिलो भाई। इस समय हम मौजूद है शिव सोमेश्वर एन्क्लेव, जो नहर रोड के पास मौजूद हैं, और यहाँ पर आपको पीछे हमारे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और आज वो दशहरा कैसे मनाते हैं, उनकी छोटी सी एक परंपरा है, उस परंपरा को हम आपके समझ से आपके बीच ला रहे हैं। तो देखिए आज हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, और वो लोग किस प्रकार से। नमस्कार। देखो ये मेरे अंकल है, हाँ। हमारे में ऐसा सुविधा हो जाती है कि जो बड़े उम्र वाले हैं उनके हमारे में पाँव छुआ जाते हैं, जी लेकिन हमारे के अंदर यह सबसे बड़े त्यौहार है आज, जी तो हम इनको भी सोना दे रहे हैं, हम हमारे सोना बोलते हैं उसको, जी। हम सोना दे रहे हैं, इनका पाँव छू। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये हमारे अंकल, मजा करने की, ये हमारे अंकल है, हमको ऐसे दिया जाते हैं। जी। तो इसके ये बाद में अंकल है, इनको भी दिया जाते हैं सोना, हमारे में बोला जाता है, मतलब इसकी बहुत बड़ी कीमत है आज। जी ये पत्ते कम है जरा इसके बाद। ठीक है। तो आपने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा, अच्छा आपके लिए महत्व रखता है, बड़ी बात है। तो आप लोग अपने समाज के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा एक ही सुविधा है कि आपका जो चैनल जो है वो सही है, पर जो हमारा जो आज का त्यौहार है सबसे मतलब बड़ा त्यौहार है, त्योहार है, सबसे मतलब इतना बड़ा त्यौहार समझो कि ये जो त्यौहार है हमारे, जी। कि हमारे में बोले सोना नहीं खरीदे, पर इनका डिमांड ज़्यादा है आज अच्छा, की तारीख में। तो आज के तारीख में अगर किसी को सोना न दिया जाए, लेकिन ये पत्ता दिया दिया जाए, ये जाए, सोना समझ तो लो। इससे भी ज़्यादा बहुमूल्य इसको माना जा सकता है, इसको कीमती माना माना जा सकता है। हाँ। यानी इसकी महत्व ज़्यादा अच्छा है। महत्व क्योंकि ये जो अच्छा। पत्ता है इसका शेप जो है ये दिल का शेप है। जी 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 ये आधा देखेंगे आप जी। तो उसमें तुमको दिल दिखाई जाता है। जी जी तो ये इसमें अभी दो दिल एक दूसरे जगह जुड़े हुए हैं। जी इन्होंने मेरे को पत्ता दिया
और मैं उनको ये नहीं दे दी। अभी मैं बड़ा हूँ तो ये छोटे लोग मतलब जो मेरे से छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, पाँव पड़ते हैं। वो मेरे को पत्ता देंगे, मेरे पाँव छुएंगे, मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। मतलब हमारे दिल एक में से जुड़े हुए हैं जी। आगे जब चल के भी मतलब आशीर्वाद देना लेना, बड़े का आशीर्वाद लेना, ये लेना, वो इसमें बहुत बड़ा महत्व आता है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा जितेंद्र विठल पाटिल, जी, आप कहाँ रहते हैं? बेस्तान पांडेसरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना धंधा चलता है साग भाजी का। जी जी, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप हमको लोगों 5 साल हो को दशहरा के और हमारी सूरत भूमि की तरफ से। आप अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि अभी जो दशहरा है जी, इसके बाद में मैं कहता हूँ कि कम से कम ये जो आज का दशहरा है, रावण कोरोना भी रावण की तरह है, जी तो ये समझो समाप्त होने वाला है। जी दिवाली पहले ये कोरोना है ना जी चला जाएगा। आज रावण दहन हुआ है जी। तो कोरोना भी दहन हो जाएगा। जी जी ये समझो। मेरे हिसाब से तो रावण तो कोरोना में गया ही है। हाँ, ये अभी देखो, रावण अभी मौजूद नहीं है, उनको कोरोना में उसको लेके गया है। आज हाँ, राम राज्य स्थापित मेरा नाम हो गया है। अनिल कुलकर्णी है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मैं इधर जा रहा था, रास्ते से ही तुम्हारे बाजू में से जा रहा था, तो मेरा एक ये मिला, उसके साथ में मेरा बात चल रहा था, उतने में आप लोग आ गए जी, जी। और आपने ये शूटिंग कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी। और महाराष्ट्र में ये खास इसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। और पूरे गांव में, पूरे सिटी में, सब जगह ये सोना बोल के, अभी तो मतलब ये अपन जो एक्चुअल सोना जो है उससे ज़्यादा आज चीज़ की कीमत रहती है। एक दूसरे से। तो जैसे कि आपने बताया अभी कि दशहरा आज हो गया और दशहरा के बाद से कोरोना भी खत्म होना जा रहा है, तो आपका ये आत्मविश्वास तो एक शुभ संकेत दे रहा है। कोरोना में इससे- गया, अभी तो खास उसको क्या वो पुतला बना के उसको जलाने की जरूरत ही नहीं, वो तो गया कोरोना में, उसको रावण निकल गया। यानी कि आप समझिए कि कोरोना से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। हाँ, दिवाली हाँ, पहले समाप्त हो जाएगा। समाज नहीं, ये गया ही है, वो तो अभी समझो गया ही है। खाली समझो अपने आज से है को ना। जो इसके लिए जो थोड़े पे ये लेना, प्रिकॉशंस लेना है, उतना प्रिकॉशन ले लेंगे सब जी। नागरिक। अपना अपना मास्क कंपलसरी पहनना, जी। तुम्हारा सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जी। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे योगा क्यों तुम्हारा ये जो आता है गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, ये सब करते रहेंगे तो ये कोरोना तो गया समझो। जी ऐसी कौन सी भी मुसीबत आएगी आगे तो अपने जो सब भारतवासी है वो डरने वाले नहीं है। अभी ये सब तैयार हो गए हैं। कौन सी भी कुछ भी मुसीबत आने दो, उसके लिए हम तैयार हैं। जय हिंद। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हमारे- दशहरा के संदेश के, खुशी के संदेश के साथ साथ में यहाँ लोगों का इतना आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है कि कोरोना भी दशहरा के बाद से चले गया। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन एहतियात के तौर पे अपने आप को सावधानी पूर्वक, अपनी सावधानी के साथ में सभी त्यौहार मनाना है, लेकिन ज़रूरी है कि अपनी सावधानी खुद रखें। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन गौतम अगरबत्ती वाला के साथ, सूरत।